वीडियो से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नेम तो तुम लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है या उसके टाइप्स क्या होंगे। अब स्टार्ट करने से पहले लेट मी ब्रेक दिस डाउन। ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये बहुत लेंथी है। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि वो 30 मिनट्स में या 20 मिनट्स में चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं तो वो बहुत डिटेलिंग मिस कर रहे हैं जो एग्जाम में अटकती है। सो ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पकड़ना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ बने रहो। थोड़े ज्यादा पार्ट्स मिलेंगे इस वीडियो के, सॉरी इस चैप्टर के, बट बहुत क्लैरिटी भी मिल जाएगी और केमिस्ट्री का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्लास 10th के लिए। तो ये चैप्टर डिवाइडेड होगा मे बी 5-6 वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और हम इसको 10 से 15 मिनट्स की वीडियोस में ही खत्म करने का ट्राई करते हैं। अब देखते हैं चैप्टर कितना लंबा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर दो क्लासिफिकेशंस में बैठ सकता है। एक होंगे प्योर सब्सटेंसेस और एक होंगे मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे कि जिसमें किसी टाइप का एडिशन नहीं है, मतलब वो पूरे सब सेम टाइप के हैं, उनमें कोई दूसरी चीज एडेड नहीं है। उसके आगे क्लासिफिकेशन है हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर्स का हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो चीजें एडेड है और प्योर सब्सटेंसेस में एक ही टाइप की चीज है, मतलब एक ही चीज है, उसमें कुछ एड ऑन नहीं किया जा रहा है। अब वहीं पे अगर हम मिक्सचर्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो ये होंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स या हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमो मतलब होता है सेम, तो जो मिक्सचर्स थोड़े कॉम्पोजिशन में सेम है वो होंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे कि सॉल्यूशंस, अगर तुम ऐड करो कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक को तो वो पूरा आपको एक सॉल्यूशन ही देंगे, उसमें कुछ आपको अलग से नहीं दिखेगा, टेस्ट जैसा भी हो पर वो पूरा एक ही दिखेगा और उसमें कोई दूसरा जैसे लिक्विड रहेगा वो पूरा, उसमें सॉलिड कुछ भी नहीं रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तो इसमें हमें सस्पेंशंस दिखेंगे। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पानी में अगर शक्कर डालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसका रेसिड्यू दिखेगा ही दिखेगा। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स हमें देखने को मिलते हैं सॉल्यूशंस में मोस्टली, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हमें मिलते हैं लिक्विड गैस दोनों में या लिक्विड सॉलिड दोनों में। अब अगर हम मैटर के दो टाइप्स पढ़ते हैं हमने, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, उसको क्लासिफाई, उसको डिफाइन करें तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ प्योर सब्सटेंस इज ओनली वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब उसमें एक ही टाइप के, एक ही काइंड के पार्टिकल्स है, एक ही तरह के पार्टिकल्स है जो केमिकल नेचर में सेम है। उसमें क्या है, उसमें कुछ भी अलग से चीज एड ऑन नहीं की गई है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो खुद में एक अलग एंटिटी है ना, उसमें कुछ चीज ऐड थोड़ी की गई है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि सारे एलिमेंट्स और सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। वहीं पे अगर हम देखें मिक्सचर को तो अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। तो मतलब इसमें क्या है, अलग अलग काइंड के पार्टिकल्स हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, अभी हमने इसको देखा, हम देखें टी, कॉफी, तो टी बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें ऐड करनी पड़ती है, जैसे दूध ऐड होगा, पानी ऐड होगा, चाय पत्ती ऐड होगी, शक्कर ऐड होगी, अदरक, इलायची, पता नहीं क्या क्या। तो उसका जो एंड रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास टी, जो कि एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर बाय द नेम इटसेल्फ हमें पता चल रहा है कि चीजों को मिक्स एंड मैच करके बन रहा है। अब अगर हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, सारे एलिमेंट्स जो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो 118 एलिमेंट्स सब हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, और कंपाउंड्स जो बनते हैं इन एलिमेंट्स से वो भी होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। सो अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, सो हमें ये पता चला था कि एलिमेंट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है। क्या है ये, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जो ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन से। मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होंगे, डिग्रेड होंगे, बट आपका जो एंड रिजल्ट है वो हाइड्रोजन ही मिलेगा, वो ऑक्सीजन ही मिलेगा, उसको आप आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते और सिंपल सब्सटेंसेस में, क्योंकि इसमें एक ही काइंड का एटम है। इसमें क्या है, एक ही काइंड का एटम है, तभी हम इनको डिवाइड आगे नहीं कर सकते। बट एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई जरूर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स के ये तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। मतलब क्या कि जो 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, वो उसमें से कुछ होंगे मेटल्स, कुछ होंगे नॉन मेटल्स और कुछ होंगे
मेटेलॉइड। तो अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट को हम मेटल्स में, मेटेलॉइड में और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो अब मेटल्स की बात करें हम इन पर्टिकुलर, हमने देखा एलिमेंट है 118 एलिमेंट है, वो या तो मेटल होंगे या तो नॉन मेटल होंगे या तो मेटेलॉइड होंगे। अब अगर हम मेटल्स को देखें, so a metal is a substance that is malleable and ductile and conductor of electricity। मतलब क्या कि हर मेटल क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं। ये मिलिएबल इन नेचर होते हैं, मतलब क्या कि इनका शेप चेंज करना बहुत ज्यादा इजी होता है। जैसे अगर आपने सुना हो गोल्ड का भी जो हॉलमार्किंग होती है वो 91 पॉइंट कुछ होती है, क्योंकि गोल्ड जो है हमारा वो रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही मोल्ड नहीं किया जा सकता। और गोल्ड में हमेशा ना हम कॉपर ऐड करते हैं, है ना। गोल्ड में हम हमेशा क्या ऐड करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि गोल्ड प्योर एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एक मेटल है, तभी उसका शेप चेंज करना वरना फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो उसमें हम कॉपर ऐड करते हैं जिससे वो थोड़ा सा हार्ड बनता है एंड फिर उसका शेप चेंज करना इजी नहीं होता, एंड जो शेप हम उसको देते हैं वो उसी शेप में रहता भी है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये सब है मेटल्स के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि हमने सारे मेटल्स को देखा है सॉलिड फॉर्म में। मतलब क्या, 3 फॉर्म होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तो हम 9th क्लास में आ गए, हमने अब प्लाज्मा भी देखा है, बट अभी तक अगर हमने देखा तो सारे मेटल्स क्या होते हैं, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो आ सकती है आपके एग्जाम में, और वो है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या होता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब क्या कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27, 28, 29, 30 डिग्रीज का जो रूम टेम्परेचर होता है, उस रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड है। मतलब ये इकलौता मेटल है जो सॉलिड नहीं है। वैसे तो सब सॉलिड, गोल्ड भी हमने देखा है तो हार्ड होता है, उसको मेल्ट कर देंगे तो भी वो थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। बट मर्क्यूरी इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है। तो ये आपका आ सकता है 1 वर्ड में। अब अगर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखें, मतलब क्या कि मेटल्स क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, सो दे हैव लस्टर। लस्टर मतलब क्या कि उनके पास शाइन होती है, इनको हम बोलते हैं लस्ट्रस सब्सटेंसेस, इसको हम बोलते हैं लस्ट्रस सब्सटेंसेस। तो ये 3-4 जो मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं। अब अगर हम इनका देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं। हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा है कि दे आर good conductors of heat and electricity. It means metals are generally good conductors of heat. Silver metal is best conductor of the heat. हमने पढ़ ली ये चीज कि ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो तभी हमने क्या देखा है कि जब हम कुछ स्टील का या जब हमारे कॉन्टैक्ट में हम कुछ करंट टच करते तो हम रबर के स्लीपर्स हमें पहनने के लिए बोलते हैं, ताकि वो बैड कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं होने देगा। तो अगर हमने बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स पहने हो तब, या जो कुछ चीजें पहनी हो जो गोल्ड या सिल्वर से बनी है, कोई जैसे पर्टिकुलर में ज्वेलरी पहनी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास ऑन होगी क्योंकि वो गुड कंडक्टर है। वहीं पे रबर जो है, वुड जो है, वो बैड कंडक्टर है, तो वो उस इलेक्ट्रिक करंट को, वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि गुड कंडक्टर्स पढ़ लिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने देते हैं। वहीं पे हम एक और एग्जांपल लें, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज कॉपर इन एल्यूमिनियम। हमने देखा है ना, तांबे के बर्तन हमारे घर में होते हैं, बोलते भी कि तांबे के बॉटल से पानी पीना बहुत अच्छा होता है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये भी क्या है, ये भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। तभी हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब क्या हमारे जो बर्तन होते हैं ना, वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं। अब वहीं पे अगर हम देखें पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स, अब सब मेटल्स है, जरूरी तो नहीं है सब बहुत अच्छे कंडक्टर हो, कुछ थोड़े से ना कम भी होंगे, कुछ ठीक ठाक भी होंगे। तो इसमें जो सबसे कम कंडक्टर है, जो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है मेटल्स में, वो है लेड एंड मर्क्यूरी। लेड मतलब क्या, पीबी, एंड मर्क्यूरी जो एक लिक्विड मेटल था। तभी क्या है, इलेक्ट्रिक वायर्स हम इनकी नहीं बनाते। कभी भी आपने लेड और मर्क्यूरी की इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं देखी होंगी। इलेक्ट्रिक वायर्स हमेशा आपने कॉपर एंड एल्यूमिनियम की देखी होगी, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। अगर मेरे को एक लाइट को ऑन करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना इंपॉर्टेंट है ना, अब कंडक्टर ही यूज होगा वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा पाएगा। अब हमारे पास ये है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो ये जो होते हैं, हमने देखा कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स तो हार्ड ही होते हैं।
So most of the metals are hard except sodium, potassium. Metals like iron, copper, aluminium are very hard. तो ये दो exceptions है, सोडियम और पोटेशियम के, ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. वहीं पे अगर हम बात करें मिलिएबिलिटी की, सो दिस मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स विथ हैमर विदाउट ब्रेकिंग. तो क्या अगर कोई मेटल उठाया और अगर मेरे को उसका शेप चेंज करना है, उसको शीट्स में कन्वर्ट करना है, ऐसे फ्लैट शीट्स में, तो उसको मैं अगर हैमर करती रहूंगी, जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, वैसे ही अगर मैं उसको हैमर करती रहूंगी तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो टूटेगा भी नहीं. तो यूजुअली क्या होगा, किसी चीज को हैमर करेंगे तो वो टूटता है, बट मेटल्स क्या है, मिलिएबल इन नेचर है, वो टूटते नहीं है. इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर. तो जैसे एल्यूमिनियम फॉइल बेस्ट एग्जांपल है. हमने क्या देखा, जिसमें मम्मी हमें टिफिन पैक करके देती है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, एक लंबी शीट में आता है. तो हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करते हैं फूड पैकेजिंग में, एंड वो हमें हमेशा शीट्स में ही तो दिखता है. सो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. और हमारे पास जो बिस्किट्स आते हैं, जो चॉकलेट्स आती है, वो सब उस फॉइल में कवर्ड होती है और हम उसको कोई भी डिजायर्ड शेप दे सकते हैं. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बेस्ट एग्जांपल है मिलिएबिलिटी का. अब मिलिएबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. सो मेटल्स के लिए मिलिएबल होना बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. सो अगर हम बात करें डक्टाइल होने की, सो दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स. हमने हमेशा देखा है कि जो कॉपर वायर्स होती है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा यूज होती है, और यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर भी जो है उनसे हम चेन्स बनाते हैं. तो दे आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स. अब कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर वही जिसकी जो हम वायर्स बनाते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल, सो यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. तो हमने डक्टिलिटी में क्या बात करी कि हमें मेटल्स की स्ट्रिंग्स बनानी है, उनको लंबा स्ट्रेच करना है. तो अगर तुम लोगों ने गिटार देखा हो क्लोजली, तो गिटार में भी क्या होता है, वो लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती है जिसको हम वाइब्रेट करवाते हैं, जिससे हमारे पास साउंड्स क्रिएट होती है. तो तभी मेटल्स को, मेटालिक वायर्स को हम इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं. गिटार हो गया, सितार हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम इनको यूज करते हैं. अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, सो अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेएबल नॉर डक्टाइल. तो ना वो मेएबिलिटी शो करेगा, ना वो डक्टिलिटी शो करेगा, मतलब ना उसको हम शीट्स में कर पाएंगे और ना ही उसको हम क्या वायर्स में कर पाएंगे, उसको स्ट्रेच कर पाएंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है. अब इसके एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन. तो यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो होते हैं गैसेस, है ना. हमने मेटल्स में क्या देखा कि या तो वो सॉलिड होंगे या तो वो लिक्विड होंगे. लिक्विड भी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था हमारे पास, मर्क्यूरी. बट जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर यूजुअली गैसेस. अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि दे आर नॉन मेएबल. सो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स. जैसे हमने एल्यूमिनियम को एक पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे नॉन मेटल्स को हम नहीं कर पाएंगे, ना हम उनको हैमर से ब्रेक कर पाएंगे. अगर हम उनको करेंगे भी तो वो स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे. अब ब्रिटलनेस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल. तो ब्रिटलनेस मतलब क्या कि इजीली ब्रेक होना, ब्रिटल होना इन नेचर मतलब क्या कि बहुत इजी टू ब्रेक होना. सो यहाँ पे अगर हम उनका शेप चेंज करने का ट्राई भी करेंगे ना, तो वो टूट जाएंगे. पहली बात तो सॉलिड्स ये बहुत कम होते हैं, यूजुअली ये गैस ही होते हैं, बट अगर हम इनका शेप चेंज करने का ट्राई भी करेंगे ना, तो भी ये टूट जाएंगे. अब दे आर नॉन डक्टाइल, सो इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल. तो इनको हम वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेएबल नॉर डक्टाइल. अब अगर हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें, तो यहाँ पे ये है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो तभी हमें बोला जाता है कि अगर हीट में जा रहे हो तो एक बैड कंडक्टर पहन के जाओ, क्योंकि वो वहां पे करंट को ब्रेक कर देंगे. अब इसके एग्जाम्पल क्या है कि सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास नहीं होने देते, जिस वजह से वो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है. एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, सो उनसे हम कोई रिंगिंग साउंड नहीं बना सकते. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वो डक्टाइल नहीं है, जिससे हम लंबी स्ट्रिंग्स नहीं बना सकते, तो उनसे हम साउंड्स या उनसे हम कोई आवाज कैसे निकालेंगे. सो मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स कैन बी ब्रोकन इजीली यूजिंग नाइफ. तो अगर हमें उनको कट करना है तो हम उनको बहुत इजीली कट कर सकते हैं एक नाइफ की हेल्प से. बट इसका एक एक्सेप्शन है, डायमंड जो है उसको
वो एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कट करना नाइफ के थ्रू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको ब्रेक करना नाइफ के थ्रू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो यहाँ पे हमारा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है मेटलॉइड्स का पार्ट, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, और अगर आपने ये वीडियो लेट देखे तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना पड़ेगा। सो अगर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए, तुम्हें कोई भी एक डाउटफुल चैप्टर चाहिए जिसपे यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, डेफिनेटली कमेंट करना एंड मैं उसको बहुत छोटा करके, बहुत ब्रेक डाउन करके वीडियोस आप तक लेके आऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।